नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, बिहार गवर्नमेंट हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंपनी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th टू 12th टू स्टडी ऑनलाइन थ्रू मोबाइल ऐप। बिहार सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ऐप है फिलो कंपनी है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आप इसका लोगो देख पाओगे। तो फिलो इंडीटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये समझौता किया है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। और हाल ही में आपको ये भी याद होगा कि बिहार सरकार ने जो 6 टू 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको दूरदर्शन के थ्रू पढ़ाए जाने की शुरुआत करी है। और किस योजना के अंडर? तो इस योजना का नाम याद रखिएगा, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ बिहार म्यूजियम? बिहार संग्रहालय के शासी निकाय के अध्यक्ष कौन होंगे? तो पहले तो हुआ करते थे डेवलपमेंट कमिश्नर। जो डेवलपमेंट कमिश्नर थे वो पहले बिहार म्यूज़ियम, जो कि पटना के बेली रोड में है, ठीक है, और काफ़ी इंटरनेशनल टाइप पूरा ये म्यूज़ियम बनाया गया है, तो ज़रूर वंस विज़िट कीजिए। तो पहले तो ये डेवलपमेंट कमिश्नर इस अध्यक्षता को संभालते थे बिहार म्यूज़ियम की, लेकिन अब क्या करेंगे, खुद चीफ मिनिस्टर इसको संभालेंगे। जी हाँ, नीतीश कुमार अब इसके गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन होंगे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी विल अनवील 216 फुट स्टैचू ऑफ सेंट रामानुजाचार्य इन विच सिटी? पीएम मोदी संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये किस जगह पे करने वाले हैं? तो ये होगा हैदराबाद में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पिक्चर देख पाओगे, ये भव्य मूर्ति इस तरह से ऊपर में बनाया गया है रामानुजाचार्य। देखिए, रामानुजाचार्य जो हैं ये 11th सेंचुरी के संत हैं। कौन? 11th सेंचुरी के ये ग्रेट स्कॉलर बोल सकते हैं और सेंट भी इनको बोल सकते हैं। इवन सोशल रिफॉर्मर आप इनको बोल सकते हैं। और ये जो स्टैचू है इसमें 1000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे इसमें, ठीक है, इतने खर्च किए जाएंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो स्टैचू है ना, इसको क्या कहा जाएगा, किस चीज़ का प्रतीक, किस चीज़ का ये सिंबल? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। जी हाँ, क्योंकि जो संत रामानुजाचार्य थे ये ऑब्वियसली इक्वालिटी के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। इन्होंने काफ़ी इक्वालिटी के लिए अपना सोशल रिफॉर्म में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरी हैमलेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द मिल्क विलेज ऑफ विच स्टेट? तो जेरी हैमलेट को किस राज्य का मिल्क विलेज घोषित किया गया है? बेसिकली आपको ये बताना है कि जो जेरी हैमलेट नाम का गांव है ये किस राज्य में है। राज्य कह सकते हैं या फिर यूनियन टेरिटरी आप कहिए। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जम्मू और कश्मीर के किस ज़िले में है ये गांव? तो रईसी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा जिसको मिल्क विलेज के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। बेसिकली किस स्कीम के अंडर ये किया गया है? तो एक स्कीम था
इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत बेसिकली जो भी जैसे मिल्किंग मशीन हो, मिल्क कूलिंग यूनिट हो, पनीर मेकिंग मशीन हो, खोया मेकिंग मशीन हो, जो भी मशीन है मतलब कि मिल्क को एक अत्याधुनिक तरीके से एडवांस तरीके से उसका यूज़ करने के लिए जो भी मशीन यूज़ होते हैं, अगर वो परचेज करता है वहाँ पे फार्मर्स, तो उसे 50% की सब्सिडी सरकार देती है। ठीक है, तो इसके तहत ये विलेज जो है मिल्क विलेज बन गया है जेरी हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपच्यून स्ट्राइक 2022 मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय नाटो पार्टनर्स इन विच सी। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नाटो के पार्टनर्स हैं तो उनके भागीदारों द्वारा किस समुद्र में आयोजित हुआ है नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास। तो ये कौन सा सी है, ये है मेडिटेरेनियन सी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट विच स्टेट वॉज द मोस्ट अफेक्टेड। 2021 के दौरान भारत की जलवायु रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित था। तो इसके तहत महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 350 डेथ्स हुए थे, लोग मारे गए थे क्लाइमेट के चलते। और ये रिलीज किसने किया है, तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने रिलीज़ किया है। और ये भी इसने बताया है कि 2021 जो था पिछला साल, वो 5वां सबसे ज़्यादा गर्म साल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल लॉक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। तो विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक यानी कि कैनाल को लॉक करने का वाला उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी लंबाई है, ये 500 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक है। आप समझ सकते हो, नहर को लॉक करने वाला, पानी को लॉक करने वाला। और ये एक शहर है इज़्मुद्दीन। ठीक है, इज़्मुद्दीन एक छोटा शहर है, कहाँ पे, एम्स्टर्डम में वहाँ पे ही ये कैनाल लगाया गया। एम्स्टर्डम कहाँ पे है, एम्स्टर्डम है नीदरलैंड्स में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसको कंस्ट्रक्ट करने में, इस कैनाल के लॉक लगाने वाला जो है, ये इसको कंस्ट्रक्ट करने में $338 मिलियन खर्च आए हैं। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी हेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल संसद ऐप टू मेक लाइव प्रोसीडिंग्स एक्सेसिबल टू सिटीजन्स। नागरिकों के लिए लाइव कार्रवाई को सुलभ बनाने के लिए डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया है। तो इस ऐप के थ्रू जो बजट आने वाला है, जो बजट आएगा हम अब भारत का, उस बजट को सब लोग यहाँ पे लाइव देख पाएंगे। उस बजट को सब कुछ पढ़ भी पाएंगे, वहाँ पे PDF फॉर्मेट में भी सब कुछ अवेलेबल होगा। तो अब सब कुछ क्या है कि इस बार का जो बजट आएगा, यूनियन बजट, वो बिल्कुल डिजिटल होगा, बिल्कुल पेपरलेस होगा। तो इसको लॉन्च किया किसने है, इसको किया है लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, तो याद रखिएगा। और प्रोसीडिंग से मुझे याद आ रहा है कि देश का पहला वो राज्य कौन था जिसका जो हाई कोर्ट है उसने लाइव प्रोसीडिंग की थी, अपने कार्रवाई यानी कि प्रोसीडिंग्स लाइव करी थी यूट्यूब पे। कौन सा राज्य है ये, गुजरात।
और फिफ्थ पे बिहार था। बिहार में जो पटना हाई कोर्ट है वो 5वें नंबर पर ऐसा हाई कोर्ट बना जिसने यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव किया अपनी प्रोसीडिंग्स को। और एक और है डिजिटल जस्टिस क्लॉक, ये किस हाई कोर्ट के कैंपस में लगाया गया है? ये देश का पहला है, ये लगाया गया है भी है गुजरात हाई कोर्ट में। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन भारती एयरटेल? किस कंपनी ने भारती एयरटेल में $1 अरब के निवेश की घोषणा की है? ये कंपनी है गूगल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली गूगल ने 2019 में, सॉरी 19 नहीं 2020 में, ठीक है, गूगल ने अनाउंस किया था कि वो $10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, किस के तहत? तो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। तो इस फंड को क्या कहा जा रहा है? जो 10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने वाला है गूगल, वो क्या था? गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड था। ठीक है, तो कहा जा रहा है इसी का एक पार्ट है। इन 10 बिलियन के पार्ट में से 1 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है ये भारतीय टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट विमेन राफेल फाइटर जेट पायलट इन रिपब्लिक डे परेड? गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो राफेल को पहली बार महिला ने इसको उड़ाई है रिपब्लिक डे के दिन। ये हमारा 73rd रिपब्लिक डे था। ठीक है, तो ये कौन है? ये हैं शिवांगी सिंह। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। शिवांगी सिंह देश के वाराणसी शहर से बिलोंग करती हैं। वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये जो शिवांगी सिंह हैं, इन्होंने 2017 में ही इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था और ये ऑलरेडी उड़ा चुकी हैं MiG-21 बाइसोन फाइटर प्लेन उड़ा चुकी हैं। और कुछ वीमेन जो न्यूज़ में रही हैं, जैसे पहली इंडियन ओरिजिन वीमेन जो कि साउथ पोल को सोलो ट्रैक करने वाली कौन बनी है? ये हैं हरप्रीत चांडी। और याद रखिएगा हरप्रीत चांडी जो हैं वो इंडियन ओरिजिन है। ये इंडियन सिटीजनशिप इनके पास नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश सिख आर्मी में ऑफिसर हैं। ठीक है, और दूसरी बात करें तो एक ONGC एक ऑयल कंपनी है जिसकी पहली विमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विमेन बनी हैं और जिनका नाम है अलका मित्तल। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, हाल फिलहाल में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जिसके अभी मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके सेक्रेटरी बनी हैं विनी महाजन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और राफेल जो है, राफेल फाइटर जेट, ये हमने किस कंपनी से ख़रीदी है? तो इस कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन। ठीक है, तो डसॉल्ट एविएशन से हमने राफेल ख़रीदी है, जिसमें 26 राफेल हमारे पास आ चुका है और हमने ऑर्डर किए थे 36, तो जिसमें 26 एक आ चुका है। और इसमें सबसे पहले कहाँ पे किस बेस पे राफेल जब भारत आया तो इसको किस बेस पे रखा गया? अंबाला, हरियाणा में मिलेगा। अंबाला बेस, इंडियन आर्मी का अंबाला बेस पे इसको रखा गया था। और डसॉल्ट एविएशन किस देश की कंपनी है? अमेरिका? जी नहीं, ये फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन।
अमेरिका की एक रफ़ाएल से ही नाम की एक कंपनी है, रफ़ाएल नाम की एक कंपनी है अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। तो उससे हमने नहीं ख़रीदा है, बल्कि रफ़ाएल फाइटर जेट का नाम है, जो कि हमने डसॉल्ट एविएशन से ख़रीदा है, जो कि फ्रांसीसी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड्स हैव बीन कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022। तो 2022 में गैलेंट्री अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, यानी सेना को देने की अब बात कर रहे हैं हम। सिविलियन वाली अवार्ड्स की हम बात नहीं करें। तो सिविलियन अवार्ड्स में हमने जैसे आपको पद्म अवार्ड्स के बारे में बताया था। अब ये गैलेंट्री अवार्ड्स है सोल्जर्स को देने वाला अवार्ड्स, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। तो इसमें तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने कितने अवार्ड्स से मतलब कितने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए? तो 384 गैलेंट्री अवार्ड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और गैलेंट्री अवार्ड्स में बहुत सारे अवार्ड्स आते हैं, जैसे शौर्य चक्र आ गया, परम विशिष्ट सेना मेडल्स, तो ये सब आते हैं, बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर रखिएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, विच फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2022। ऑस्कर 2022 के लिए किस फिल्म को नामांकित किया गया है? तो ये फ़िलहाल नॉमिनेट किया गया है। किसने जीता किसने, वो 5 फरवरी के बाद वो पता चलेगा। वैसे इसका पूरा जो अवार्ड्स है ऑस्कर का, वो 27 मार्च को दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको 28-29 मार्च ले आपको ये ऑस्कर अवार्ड्स भी आपको मैं बता दूंगा किसको किसको मिला है। लेकिन यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, एक नॉमिनेशन ही, ऑस्कर में नॉमिनेशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है। तो कौन सी मूवी है जिसको नॉमिनेट किया गया है? तो 2 मूवी है भारत की, वो है जय भीम और मरक्कर, ठीक है। ऑप्शन ए और बी, यानी कि क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ई, मोर देन वन, ठीक है। जय भीम और मरक्कर दोनों नॉमिनेट हुई है ऑस्कर के लिए। जय भीम की जो है वीडियो भी ऑस्कर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, ट्विटर पे, ये सब चीज़ जगहों पे शेयर करी गई है। तो जय भीम इतना बहुत बढ़िया मूवी है। खैर मरक्कर तो हमने देखी नहीं है, बट जय भीम हमने देखी है। आप पॉलिटी में जो रिट्स पढ़ते हो ना, रिट्स 5 तरह के रिट्स होती है, जैसे हैबियस कॉर्पस, ये एक टाइप्स है रिट्स की। मैंडमस है, प्रोहिबिशन, सर्ट्योरेरी और लास्ट क्यो वारंटो। तो ये जो 5 टाइप ऑफ रिट्स है, उसमें हैबियस कॉर्पस रिट्स पे ये आधारित है मूवी। काफ़ी बढ़िया मूवी है, 1995 की एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, ठीक है। और ऑब्वियसली जो जिस कम्युनिटी को बिल्कुल नीचा समझा जाता है, छुआछूत वाला टाइप का जो किया जाता है, उन लोगों को कुछ नहीं माना जाता है, तो उसके तहत ही मतलब उन लोगों के लिए ही इसमें जो एक्टर है वो लड़ता है केस, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, हमने पर्सनली इसको देखी है, बहुत बढ़िया है। और देखिए हैबियस कॉर्पस जैसे है कि अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वो आपका राइट है कि उस पुलिस को ये राइट है कि वो आपको 24 घंटे के अंदर में कोर्ट के पास आपको प्रेजेंट करे, ठीक है। ये है हैबियस कॉर्पस में। तो इसी पे बेस्ड ये मूवी है जय भीम। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा जाने से पहले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।